यहां जनक जी महाराज के बाग में जितने पौधे हैं गोस्वामी जी कहते हैं सब मनोहर है। क्या है? क्या है कहिए? मनोहर मने जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, आंखें कहे बस इन्हीं को देखते रहे। और एक पौधा नहीं, जितने पौधे सारे के सारे मनोहर हैं। किसी पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना फल नहीं, पुराना पुष्प नहीं। इंद्र देखते हैं तो उनको लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी इतना सुंदर बाग नहीं है जितना जनक जी महाराज के पास है। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत। भगवान प्रसन्न हुए, मालियों को ढूंढे। माली आए, राम जी ने कहा हम भीतर जाकर पुष्प लेना चाहते हैं। राम जी वहां पर थे, माली यहां पर थे। राम जी मालियों को ढूंढ रहे थे। राम जी देखे तो बोले भैया हम पुष्प ले लें। माली बोले दूर से, पहले पास आइए, फिर से आएंगे पूजा करने। तो आप भी प्रभु अपना समय इसी प्रकार का रखिएगा, कल आप फिर से आइएगा पुष्प दल लेने, और फिर से हम लोग और आप लोग दर्शन करेंगे एक दूसरे का। सीता मैया गई पार्वती जी के मंदिर में और जाते प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी धामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। सीता जी बोली हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। आपके न प्रारंभ का पता, न मध्य का पता, न अंत का पता। हे माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती वेद भी शेष भी नहीं जानते। आप ही वैभव प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, आप वरदायनी है, शिव प्रिया है। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ, माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए हृदय की बात जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती है माँ, इसलिए कहूंगी नहीं। आप जो जानती हैं बिना कहे उसको पूर्ण करिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी का पांव पकड़ के बैठ गई और सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके खसी माल मूरते मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कौन मुस्कुरा उठा? मूर्ति। आप कहोगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है? एक बिटिया है मेरी, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। उसके छोटे से लड्डू गोपाल अभी मिली हमसे, बोली गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि मेरे लाला सरकार खाते खाते बड़े हो गए हैं। उन्हें दिखाओ। और वो जब लेके आई थी तब का फोटो दिखाई और अभी वर्तमान का फोटो दिखाई। मैं खुद देखकर दंग रह गया। बिटिया के लाला बड़े हो गए हैं। आप देखे थे फोटो? ये सेवा का परिणाम है। भगवान आज भी हंसते हैं, भगवान आज भी बात करते हैं। विषय ये नहीं है कि भगवान हंसते हैं कि नहीं है, विषय ये है कि भगवान को हंसता हुआ कौन देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है? मंदिर में लोग निहारने जाते का भगवान को, घर से निकले नहीं कि लिस्ट तैयार है, आज काका मांगना है। हमारे एक रिश्तेदार है, अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के वाले से बात किए। हमारे अपने रिश्तेदार हैं। लड़के के पिता ने उनसे कहा कि अरे आप अपनी बेटी दे रहे हैं और क्या हम आपसे मांगेंगे? नहीं नहीं, हम आपसे मांग नहीं सकते, मांग नहीं सकते। एक काम करिए, ये लिस्ट पकड़िए, इसमें सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मुंह से नहीं बोलूंगा मैं। याद है ना वो? मुंह से नहीं बोलना है, लिस्ट लिखा है।
आप पढ़ लीजिए क्या क्या चाहिए। उसी प्रकार भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में देखने नहीं जाते, भगवान से मांगने जाते हैं। इसलिए सामान तो मिल जाते हैं, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो भगवान से भगवान को मांगने जाता है, उसको भगवान आज भी प्राप्त हो जाते हैं। मूर्ति मुस्कुराई, हंसी। आप दर्शन करिए, सेवा कर रहे हैं आप ठाकुर जी की। कौन कौन नित्य सेवा करता है ठाकुर जी की? दिव्य सेवा करते हैं। यदि सेवा करते समय भगवान का मुकुट नीचे गिर गया, एक बार दो बार, एक आदमी बोला महाराज हमारे लल्ला आज मुकुट लगा दिया, 3 दिन तक मुकुट हिलता नहीं है। मतलब कैसे? फेविकॉल से चिपका देता हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भक्ति नहीं है। यदि मुकुट गिर रहा है, इसका अर्थ है कि आज आपके ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनना चाहते हैं, इसलिए बार बार गिर रहा है। माला, लोग माला पहनाते हैं, लोग माला लेके आते हैं हमारे पास भी, गुलाब का माला। वो माला ऐसा लगता है कि पानी के टंकी में से डाल के निकाल के लाया गया हो, पूरा गीला। और लोग कहते हैं महाराज महाराज हम तो पहनाएंगे। हम हाथ में दो, काहे पहनाओगे? पूरा गीला है, कपड़ा खराब हो जाएगा। अब हम तो मना कर दिए, भगवान कैसे मना करेंगे? वही माला लो पहनो भगवान। अब वो गीला माला भगवान पहने, भगवान का सारा कपड़ा गंदा हो गया। अब बताओ कौन आशीर्वाद भगवान जी देंगे आपको? कहिए कौन आशीर्वाद देंगे? हम माला चढ़ा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। हम माला किस भाव से चढ़ा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है। मूर्ति मुस्कुराई, और पूजन के समय पार्वती मैया को सीता जी ने जो माला पहनाया था, वो माला खिसकी और सीता जी के आंचल में गिर गई। पार्वती जी बोल पड़ी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचे मिले है सो बर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सही कहिया हरसी गली, तुलसी भवानी बोधि पुनि पुनि बोधि मन मंदिर चली, तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी बोधि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पार्वती मैया ने कहा, मनुजा ही राचे मिल ही सो बरु। आपके मन में जो रचे हैं वही बर मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो 3 नहीं है, जो सहज सुंदर है, अर्थात जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। जो सांवले हैं वो मिलेंगे, करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान है। और सीता जी, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया प्रसन्न भई, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ घर गईं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ। और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। विश्वामित्र जी ने राम जी की बात सुनकर नेत्र बंद किए, देखे कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया।
मन में कहे राम यदि पार्वती जी ने वहां आशीर्वाद दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजन हुआ, दोपहर भोजन, विश्राम, संध्या, ब्यारू आरती, रात्रि भोजन। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनक जी ने रंग भूमि में बुलवाया। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। आदमी देखिए जो जैसा रहता है वैसा जगत को देखता है। वीर राजाओं को राम जी परम वीर दिखने लगे, कपटी राजाओं को उनके काल दिखने लगे, भक्तों को भगवान दिखने लगे। जनक जी सुनैना जी को उनके पुत्र दिखने लगे। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरी सभा की रचना दिखाई और सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो वधुता बैठा रे महिपाल। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी को बिठाया, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी को। जनक जी ने सीता मैया को बुलाया। मैया हाथ में जयमाल लेकर आई और मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों को कहा कि मेरे प्रण को सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर हाथ ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सकल प्रण विदेह कर कहाई भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शंकर के धनुष को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में जो भी इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ाएगा, तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने कहा सरकार, एक साथ कई राजा खड़े हो गए। बंदी जनों ने सबको बिठाया, कहा बैठिए, एक साथ मिलके तोड़िएगा क्या, बारी बारी आइए। सबसे पहले जो राजा बैठे थे उनको आदेश मिला, राजा खड़े भय। गोस्वामी जी कहते परिकर बांधी उठे अकुलाई। खड़े भय, पहले अपन कपड़ा ठीक से बांधे शरीर में, कहीं खुल न जाए। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए। जाते समय अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले प्रभु कृपा करिए, मैं जा रहा हूं, ऐसी कृपा करिए कि मेरे से ही टूट जाए। क्या हो जाए? मेरे से ही टूट जाए। तो बाकी जो हजारों राजा बैठे थे वो तुरंत माला निकालकर अपने भगवान से बोलने लगे, प्रभु बचाइएगा, बचाइएगा प्रभु, इससे ना टूटने पावे, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे। राजा तमतमा के चलते हैं, तमकिता की तन जीव धनु धरई, कोटि भांति बल करई, जाकर करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर सीट कर धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। इधर से उधर से चारों होगा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक कहता हूं, यदि मैं जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुने, किसी तरह अपना क्रोध शांत किए कि बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, ये लोग उत्तर देंगे। अभी लक्ष्मण जी का क्रोध शांत ही हुआ, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाओ जनते बिनु भट भूमि भाई, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा,
ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास नहीं होने देता। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा गया, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंख लाल हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे, खड़े हो गए लक्ष्मण जी। राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, इस जनक की हिम्मत कैसे हो गई? रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में उपस्थित हो जाए, कोई ये नहीं बोल सकता कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है आपके रहते। इस जनक ने कहा है, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु। आप कहिए, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन। मैं कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, काटे घट जिमिदारो फोड़ी, काटे घट जिमिदारो फोड़ी। मैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना, शोभा पुरो पिनाक पुराना, शोभा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। मैं कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम। तोराऊ छत्र कदंड जिमि तो प्रताप बल राम, प्रपद सपथ करना। लक्ष्मण जी उछल पड़े, कहे भैया आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं है? आप बैठे रहिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर किसे कहा जाता है। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया। पूरी सभा सुन ले, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं मैं आज ब्रह्मांड को उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार गेंद को, कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, सबके सामने ब्रह्मांड को फोड़कर भिन्न भिन्न कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। ऐ लक्ष्मण जी गरजे, धरती की गति देखिए। लखन सको वचन ले बोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले, जगमगाने मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं की आसन डोलने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को तोड़ते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, दौड़ लगा दूंगा। राम जी सीता जी तो सुनकर प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। क्यों? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने ना, कौन? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी आसन पे बैठे थे, खड़े हो गए। अरे बाह चला, बाह क्या बोला है, अब बोल, बाह चला। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, लेकिन आप दर्शन करिए, लक्ष्मण जी बोले सब करूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा। डरे फुट गया वो।
लक्ष्मण जी बोले सब करूंगा प्रभु, लेकिन आप दर्शन करिए, अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा राम जी, आपके बल के भरोसे करूंगा, ये विवेक है। अब लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में कहते हैं तोड़ना हमको है, भाई छुटके नंबर लगा के बैठा है तोड़ देने के लिए। लक्ष्मण जी का भाव जब देखे विश्वामित्र जी राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ उसको, कहीं तोड़ ही मत दे वो। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, भैया तोड़ दी। राम जी देखे लक्ष्मण जी को, आंख से बोले, वेरी गुड भाई साहब, यू हैव डन योर वर्क, नाउ इट्स माई टर्न, सो प्लीज कम हियर। भगवान बोले आप कर लिए, जो करना था कर लिया, अब चुपचाप इधर आ जाइए। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने बुलाकर लक्ष्मण जी को अपने निकट बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले कितना सुंदर बोले भैया आप, इतना सुंदर तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, आप कहते तो मैं तोड़ के दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया राम को कहा जाए, आदेश दिया क्या, उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, नेटहु तात जनक परितापा, नेटहु तात जनक परितापा, नेटहु तात जनक परितापा, नेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा उठहु राम, तोड़िए मत भंजहु भवचापा। भंजने के लिए कहा, भंजने का मतलब इतना खंड कर दीजिए कि बाद में चाहे तो जुड़वा न पावे। राम जी उठे, प्रणाम करके विश्वामित्र जी को चल पड़े। आपको बताऊं राम जी जब चलने लगे ना, तो वहां जितने नर नारी थे मिथिला वाले, सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे पुण्य ले लीजिए, और केवल इतना करिए जैसे बच्चे कमल की नाल तोड़ देते हैं, राम जी आज धनुष तोड़ देते हैं। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी से कही, सखी सखी क्या सब कौतुक देख निहारे। यहां जितने राजा आए हैं सब तमाशा देखने के लिए आए हैं, कोई भी राजा सामने आकर मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को, ये बच्चों का काम नहीं है। जिस धनुष को रावण बाणासुर स्पर्श नहीं किए उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। सखी ने कहा महारानी जीवन में तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में हो जाते हैं। आप जिनको छोटा कह रही हैं वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए आप। सीता मैया इधर गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे सेवा, आजू लगी
सीता जी कहती हैं, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की। आप बताओ गणेश जी किस पर चलते हैं? घोड़े पर? अच्छा, मूषक पर। मूषक बड़ा होता है कि छोटा? गणेश जी, अब वो छोटे से मूषक पर गणेश जी चलते कैसे हैं? यही बात है। सीता जी कहती है, प्रभु आप इतने भारी हैं, परंतु जब मूषक पे चलते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते सीता जी अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के चाप, अब मुझे आप ही का भरोसा है। जैसे स्वामी आपके निकट आवे, आप अपना सारा भार यहाँ मूर्ख राजाओं के सिर पर रखिएगा और हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी, राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण भैया ने देखा, लखन लखेउ रघुवंश मणिहा ताकेउ हर को दंड। लक्ष्मण भैया खड़े होकर धरती दबाकर कहने लगे, शेष नारायण दिग्पाल सभी लोग मिलकर धरा को पकड़िए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ऊपर चली आवे। राम जी धनुष की परिक्रमा लगाएं, प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को प्रणाम किए, और सबको प्रणाम करने के बाद भगवान धनुष के केंद्र में ले जाकर अपना हाथ रखा। और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया है, बिजली की चमकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही हे जीता के उदामिनी बिजली जबरायो पुनि न बधन मंडल सब भयम लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े जय जन राम धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर रब रवि आदि तज मारग चल शिखर ही चल गोल मैया तोल तोल मकल मल सुर असुर मुनि कर कानती सकल विकल विचार कोदंड खंड उराम जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि जयति वचन उच्चारहि। भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी, उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। लोगों को केवल आवाज सुनाई पड़ी। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर पटक कर भागने लगे। दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी, ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है। भगवान परम शांत। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाया जाए। सीता मैया आगे आई जयमाल लेकर। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां कहती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो
खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। मन न धरत मेरो धीर लले मोरी छोटी सी, जयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, अब दया करो रघुबीर लले मोरी छोटी सी, जयो तनिक रघुबीर लले मोरी। सखिया गाती है, अरे दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, अब दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ हालत घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे कुसुम कली मन मानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। इतने में सिया जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर में। अब मगन भई मिथिलानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे माँ ने प्रभु के गले में जयमाला पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। यहाँ भी पूरे पंडाल में पुष्प की वर्षा हो रही है। क्यों? माँ ने प्रभु के गले में जयमाल अर्पित कर दिया है। सखिया नृत्य करने लगी, मंगल बधाई गाने लगे, सब आरती भई न्यौछावरी। मंगल उत्सव मनाने के बाद सीता मैया जाकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जयमाल हो गया, अब थोड़ा भोजन हो जाए। दोपहर में भोजन भी तो जरूरी है।
अब भोजन के बाद 4-5 बजे शाम को अयोध्या से बारात निकलेगी आज और पहुंचेगी मिथिला, और धूमधाम से हम और आप विवाह संपन्न करेंगे रात्रि वेला में। तो शाम को आना है ना? कितने लोग आएंगे? सब आएंगे, नए नए बाराती भी आएंगे शाम को। तो शाम को हम और आप बारात में मिलते हैं और श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम